बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, एक बार स्वागत है KTV न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापपुर विधानसभा से श्रीमती शकुंतला पोर्ते को, वहीं भटगांव विधानसभा क्षेत्र से श्री लक्ष्मी रजवाड़े और प्रेमनगर से श्री भूलन सिंह मरावी जी को मैदान में उतारा है, जो कि तीनों दावेदार 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा कर अपनी सफलता की बात कही। देखिए क्या है पूरी शुभ मुहूर्त के हिसाब से आज नामांकन फॉर्म भरा है। और अब चूँकि जो कांग्रेसी खेमे में जिस तरीके से हलचलें सुनने को मिल रही हैं, रामदेव जगदे जो एक प्रबल दावेदार थे कांग्रेस से, उनको टिकट नहीं मिला और राजकुमारी मरावी जी को मिला, तो इसका फ़ायदा आपको कितना मिल पाएगा और कितना बढ़त होगा, या मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं? वैसे मुश्किलें तो थी नहीं, पहले भी बातें चल रही थी, लेकिन कितनी चुनौती हो सकती है ऐसे सिचुएशन में? देखिए, आज हम सभी तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हमारे जो देवपुर के कार्यकर्ता था और जनता का जो हमारे जो अभी शामिल हुए लोग, उनका जोश और जुनून देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम तीनों प्रत्याशी कहीं भी कमज़ोर होंगे। और जहाँ तक मेरी बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेसी, वो तो शुभ संकेत है ना। अगर उसमें हलचल मच रही है, आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट फुल छाप कमलपुर छाप को होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा और मुझे होगा। तो ऐसा मैं तो सोचती हूँ हर विधानसभा हो, आपस में वो लोग लड़े और कमलपुर खिले। चलिए, धन्यवाद। भूलन सिंह मरावी जी के पास आ रहे हैं। राम सेवक पैकरा जी, मितवर संजय श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, विधानसभा संयोजक परमेश्वर रजवाड़े जी, भीमसेन अग्रवाल जी, रामकृपाल साहू जी, मानी राजेश मालवाला जी, मुरली मनोहर सोनी जी, रामेश्वर पांडे जी, थलेश्वर साहू जी, गोपी शरण कुशवाहा जी, लाल संतोष जी, भाई कमलनाथ कमल भान सिंह जी और सारे मित्रों को नमस्ते। और जरा हमारे तीनों उम्मीदवारों के लिए जोरदार ताली बजाइए कसकर करके। भूलन सिंह जी, लक्ष्मी रजवाड़े और शकुंतला पोर्ते, धन्यवाद। बैठिए बैठिए बाबू, बैठिए। मित्रों, आपने मुझे बहुत स्नेह दिया। मैं बहुत दिनों के बाद सूरजपुर आया। पहले आपके प्रदेश का प्रभारी था 2008 के विधानसभा चुनाव में, तो अंबिकापुर आया था, तो जिला अध्यक्ष बता रहे थे। आपने जिस स्नेह से मेरा स्वागत किया, मैं हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। मित्रों, कहां से शुरू करूं? हमारे बूथ के कार्यकर्ता आए हैं, हमारी बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, माताएं आई हैं, नौजवान कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, पंचायत के लोग और बाकी जनता। मैं कुछ सवाल छोड़ता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य किसने बनाया? जवाब दीजिए तो आप। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मुझे याद है अटल जी की सरकार में देश में कोयला खान मंत्री था, सूचना प्रसारण मंत्री था, कानून मंत्री था। तो उत्तराखंड बन रहा था, झारखंड बन रहा था। अटल जी रायपुर आए थे, बहुत बड़ी सभा थी, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। कहा अटल जी हमें छत्तीसगढ़ दे दो, हमें दे दो। तो अटल जी थे। उन्होंने कहा दे दें, तो जनता ने कहा दे दो अटल जी। अटल जी कहा जाओ, दे दिया, छत्तीसगढ़ बनेगा। सूरजपुर को जिला किसने बनाया, ये बताइए आप। अब आप देख लीजिए, आपकी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ भारत के विकसित प्रदेश में पहुंचता है।